अध्याय 8। बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव से शुरू हुई कहानी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का गढ़ा गांव। एक सामान्य सा ग्रामीण इलाका जहां जीवन शहरों की चकाचौंध से बहुत दूर था। इसी वातावरण में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बचपन बीता। सार्वजनिक जीवन वृत्तांतों के अनुसार उनका जन्म 4 जुलाई 1996 को गढ़ा गांव में हुआ बताया जाता है। उनके परिवार का संबंध धार्मिक वातावरण से था और उनके दादा भगवान दास गर्ग का उनके आध्यात्मिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। बागेश्वर धाम +1 बचपन में किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि यही बच्चा आगे चलकर देश भर में बागेश्वर धाम सरकार के नाम से पहचाना जाएगा। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यहीं से शुरू होता है, क्योंकि किसी व्यक्ति की प्रसिद्धि अचानक नहीं बनती। उसके पीछे बचपन की सीख, परिवार का वातावरण, गुरु का मार्गदर्शन, वर्षों की साधना और परिस्थितियों से मिली शिक्षा होती है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मामले में भी उनके समर्थक उनकी यात्रा को इसी क्रम में देखते हैं। अध्याय 2। सबसे पहले कौन बना मार्गदर्शक। जब किसी साधक के जीवन की बात होती है तो सबसे पहले उसके गुरु और उसके संस्कारों की चर्चा होती है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जीवन में उनके दादा भगवान दास गर्ग का विशेष स्थान बताया जाता है। उपलब्ध जीवन वृत्तांतों के अनुसार उनके दादा धार्मिक कथाओं और पूजा पाठ से जुड़े हुए थे। बचपन में धीरेन्द्र ने धार्मिक ग्रंथों, राम कथा और भक्ति की परंपरा से परिचय उन्हीं के माध्यम से पाया। बागेश्वर धाम +1। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा अपने दादा के पास बैठा है। सामने रामायण का पाठ हो रहा है, कहीं श्री राम का नाम लिया जा रहा है, कहीं हनुमान जी की भक्ति का वर्णन हो रहा है। बच्चा सुन रहा है। शायद उस समय उसे यह भी पता नहीं था कि इन शब्दों का उसके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ने वाला है, लेकिन संस्कार धीरे धीरे मन में उतरते चले गए। यही वह दौर था जब उनके अंदर धार्मिक कथाओं और भक्ति के प्रति रुचि बढ़ने लगी। अध्याय 3। गरीबी और संघर्ष ने क्या सिखाया। आध्यात्मिक यात्रा केवल मंदिर और पूजा तक सीमित नहीं होती। जीवन की कठिनाइयां भी इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जीवन के बारे में प्रकाशित कई विवरणों में उनके परिवार की आर्थिक कठिनाइयों का उल्लेख मिलता है। बागेश्वर धाम +1 ऐसे वातावरण में पलने वाला व्यक्ति जीवन की छोटी छोटी चीजों का महत्व समझता है। जब साधन कम हो तो विश्वास बड़ा सहारा बन सकता है। जब रास्ता कठिन हो तो धैर्य जरूरी होता है। और जब भविष्य साफ दिखाई न दे तब मनुष्य अपने संस्कारों और अपने विश्वास को पकड़कर आगे बढ़ता है। यही कारण है कि उनके जीवन की कहानी को केवल चमत्कार की कहानी मानना अधूरा होगा। इसके पीछे संघर्ष की कहानी भी है। अध्याय 4। हनुमान भक्ति से जुड़ाव। बागेश्वर धाम की पहचान भगवान हनुमान के बालाजी स्वरूप से जुड़ी हुई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सार्वजनिक छवि भी हनुमान भक्ति और राम कथा से गहराई से जुड़ी रही है। उनके भक्तों का विश्वास है कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति का संबंध बालाजी महाराज की कृपा से है। यहीं से आपकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, उन्हें शक्ति किसने दी। भक्तों के विश्वास के अनुसार इसका उत्तर है बालाजी महाराज की कृपा। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए, यह आस्था का विषय है, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री से संबंधित सार्वजनिक विवरणों में उनके गुरु दादा गुरु ने दिलवाई थी